सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छलकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। और फिर क्या विद्या, उसके बाद क्या हुआ? प्लीज बोलो, उसके बाद क्या हुआ? हमें लगा कि शायद मास्टर जी दोबारा उन पर हमला करें, तो हम भाग कर गए और हमने मास्टर जी को धक्का दे दिया। उनका सर जाकर एक पत्थर से टकरा गया और वो। क्या यही सच है विद्या? जी। मुलाकात का टाइम खत्म हो गया। विद्या, विद्या तुम बिल्कुल मत घबराना, मैं बड़े से बड़ा वकील करूंगा तुम्हारा केस लड़ने के लिए। तुमने कुछ गलत नहीं किया है, सिर्फ सागर की जान बचाने की कोशिश की है। चलिए। जीजा जी, इनका ख्याल रखना आप। ऐसे रोते नहीं है। दामाद जी बताइए ना, पुलिस क्यों पकड़ के लेके गए हमारी विद्या को? क्या हुआ था माँ, बताइए ना। दादा, आप डरे हुए क्यों हैं इतना? बताइए ना, क्या हुआ था वहां? पुलिस ने क्यों पकड़ा है हमारी विद्या को? वो विद्या ने आपको ये बात माननी होगी कि आप किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे, ना आप पुलिस वालों से कुछ कहेंगे और ना ही आप घर वालों से कहेंगे। आपको सौगंध है हमारी, आप किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे। आप घबराइए मत, विद्या घर वापस आ जाएगी। सिंधुरा दी और अनिकेत जी ने कहा है कि वो विद्या घर वापस ले आएंगे। मैंने सिंधुरा जी से फोन पे बात की थी। सिंधुरा दी ने कहा कि अगर आपको फोन पे उनसे बात करनी है तो मैं आपसे बात करा देता हूँ उनकी। आप घबराइए मत। मैं अभी फोन करता हूँ सिंधुरा दी को। आप घबराइए मत, आ जाएगी विद्या। भगवान, ये कैसी मुसीबत में डाल दिया है मेरे मासूम बच्चों को।
क्या हुआ मम्मा? कहा तूने सुना नहीं? विद्या जेल में है। विद्या की कहानी ने जो ये नई करवट ली है, उसका हमारे किस्से पे क्या असर होगा? तुमने मुझसे प्रॉमिस क्यों लिया विद्या? तुमने मुझसे प्रॉमिस क्यों लिया? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ विद्या। डैडी भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा है। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ विद्या। डैडी भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा है। प्लीज घर वापस आ जाओ। प्लीज घर वापस आ जाओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है निकेत। विद्या कहती है कि टीचर सागर को मारना चाहता था, उसे डरा कर रखता था, लेकिन सारे बच्चे कहते हैं कि टीचर तो बहुत अच्छा था। विद्या कहती है कि टीचर के हाथ में एक प्लास्टिक की थैली थी जिससे वो सागर को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस को वहाँ ऐसी कोई थैली नहीं मिली। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस पर यकीन करें। सिंदूरा, इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? हम विद्या पर यकीन करेंगे क्योंकि वो गलत हो ही नहीं सकती। लेकिन वो टीचर सागर के साथ कुछ कर रहा था, उसका मकसद क्या था? इस सवाल का जवाब तो उस टीचर से मिल सकता था जो मर चुका है। कोई ना कोई कड़ी है जो कहीं और जुड़ी है। भगवान, इस मुश्किल से उभारो हमें। विद्या की रक्षा करो। इस घड़ी में तो भोलेनाथ ही सहारा है ठाकुराइन। मैं तो खुद विद्या के लिए प्रार्थना कर रही थी अभी। पता नहीं कैसे मुश्किलें आन पड़ी हैं हमारे परिवार पर, मगर ठाकुराइन मुझे तो उस बेटी के साथ अपनी बेटी की भी चिंता सता रही है। अब शालू की शादी का क्या होगा? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना हेमा? अरे वहां विद्या इतनी मुसीबत में फंसी हुई है और तुम्हें शालू की शादी की सूझी हुई है। विद्या को तो मुश्किल में फंसने की हॉबी है ठकुराइन मम्मा। जब देखो ट्रबल को आई लव यू कहती रहती है। चुप कर। इसके कहने का मतलब है ठाकुराइन कि विद्या तो है ही अभागी। मुसीबतें तो जैसे बेचारी के पीछे हाथ धोकर लग जाते हैं। अब देखिए ना, एक मुसीबत से बाहर निकलती है तो दूसरी आ घिरती है। लेकिन ठाकुराइन, इसकी वजह से तो जिंदगी के बाकी कामकाज तो नहीं रोक सकते ना। शर्म करो हेमा, हमारी विद्या ने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। ये सिला दे रही उसकी भलाई का। उस बेचारी ने तो अपनी सारी जिंदगी दूसरों के लिए अर्पण की है। और तुम हो कि उसके आंखों से ओझल होते उसे भूल जाने की बात कर रही हो। अरे दीदी, आप तो वैसे ही गुस्सा हो रही हैं। विद्या ने जो हम सबके लिए किया है वो तो हम भुला नहीं रहे हैं, लेकिन भगवान न करे अगर विद्या को 14 साल की कैद हो गई तो क्या ठाकुराइन छोटे ठाकुर की शादी नहीं करेंगी क्या? थोड़ा व्यवहारिक भी होना पड़ता है ना। आप दोनों की भी बेटियां हैं। एक बिन ब्याही बेटी की माँ का दुख आप दोनों से बेहतर और कौन जान सकता है? वाह चाची वाह, यहाँ तुम माँ जी को अपनी व्यथा समझाने में लगी हुई हो।
अगर तुम कभी ऐसी परिस्थिति में हो और हम तुमसे ऐसा कहें तो? अरे भला कैसी माँ हो तुम? एक है ये माँ जिनकी बेटी इतनी मुसीबतों में फंसी हुई है, और एक हो तुम जो ऐसे में भी सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचो। अरे चाची, तुम्हें लज्जा आनी चाहिए, लज्जा। आप इनकी बातों की कतई परवाह ना कीजिए माँ जी। ये अपनी बेटी की शादी के ख्वाब देख देख के भौरा गई हैं, पगला गई हैं। आप लोग जाइए अपने कमरे में, आराम कीजिए। खामखा क्यों ये एक्स्ट्रा बोझ? तुम्हारी मुश्किल क्या है भाई? हाँ, सारे काम में टांग अड़ाते फिरते हो। अरे 2 घड़ी उन बूढ़ियों की आंखों में अच्छा बनना था, बस वो भी बिगाड़ दिया। अरे ओ मोटी, हमारे खानदान का हिस्सा बनने के सपने देख रही हो? वाह! अरे बहुत लंबा खेल है ये चाची, और इतना लंबा खेल खेलने के लिए सर में दिमाग चाहिए, भूसा नहीं। अब व्हाट किया मैंने? अरे अकल की पैदल, तू क्या सोचती थी कि वो तुझसे बहुत प्यार करता है, एक अच्छा रिश्ता मिला है? अरे वो तो तेरी शादी वहां भी होने से रोक रहा है। वो तो इसलिए मम्मा क्योंकि वो अभी भी मुझसे बहुत प्यार करता है। खुद तो मजबूरी में कहीं और शादी कर ली, और अभी मुझे किसी और का होता नहीं देखना चाहता। हाय अरे भैया, फूटी किस्मत मेरी। चल चल। हेलो 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 दी, आप विद्या लेकर घर आ रही है ना? विद्या आपके साथ है ना? कैसी है विद्या? सागर बेटा, मैंने तुम्हें आराम करने के लिए कहा था ना, मुझे परेशान मत करो। मैं तुमसे घर आके बात करती हूँ। नहीं दी, प्लीज बोलिए ना दी। आप विद्या को जेल से छुड़ा कर घर ला रही है ना? कैसी है विद्या? वो ठीक है ना? दी प्लीज बोलिए ना, एक बार बोलिए ना दी। हेलो दी। हेलो दी। सिंदूरा दीदी का फोन था। उन्होंने बताया है कि विद्या भाभी को जेल में भेज दिया गया है। जब तक मुकदमे की सुनवाई नहीं होती, विद्या भाभी को जेल में ही रहना पड़ेगा। दीदी और जीजाजी किसी वकील के पास गए हैं उनकी सलाह लेने। बेचारी विद्या, अरे वो कैसे रहेगी जेल में? और सागर, उसका क्या होगा? क्या बोलेंगे उसे? वो बेचारा तो यही आस लेके बैठा है कि सिंदूरा विद्या को वापस लेके आ रही है। सिंदूरा दीदी ने कहा है कि वो दत्ता से खुद आकर बात करेंगी, और उन्होंने कहा है कि दत्ता को बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए कि भाभी को कहीं दिनों तक और जेल में रहना पड़ सकता है। उन्होंने एक और बात कही है। उन्होंने बड़ी सख्ती से कहा है कि दत्ता को भाभी से मिलने नहीं देना है, क्योंकि इससे उनकी तबीयत पर बुरा असर पड़ सकता है।
विद्या आपको सारी बातें बताती थी, कहती थी कि अब सब ठीक कर दोगे। फिर ऐसा क्यों हुआ? आपने ऐसा क्यों होने दिया? विद्या आपको नहलाती थी, भोग लगाती थी, आपके भजन भी गाती थी, कितना ख्याल रखती थी आपका। तो फिर आपको भी उसका ख्याल रखना चाहिए था ना। आपने क्यों नहीं रखा उसका ख्याल? क्यों उसे अकेला छोड़ दिया? वो बिल्कुल अकेली है भगवान जी, बिल्कुल अकेली। मैं उसके पास जाना चाहता हूँ, पर इस वक्त मुझे कोई जाने नहीं देगा। मुझे इसकी बहुत याद आ रही है। मुझे इसके पास जाना है भगवान जी। आप तो विद्या के भगवान जी हो ना। मुझे बताओ ना, मैं कैसे जाऊं उसके पास? मुझे बताओ ना भगवान जी। चीनू, मिस्टर इंडिया, मुझे रोको मत। मुझे विद्या के पास जाना है, प्लीज। वो अकेली है, मुझे विद्या के पास जाने दो। तूने मुझे माँ की गाली दी? ठहर, तेरी तो। अरे तेरे को तो मैं अभी बताती हूँ। क्या चल रहा है? हाँ, अखाड़ा समझ लिया क्या पुलिस लॉकअप को? छोड़ एक दूसरे को। चल खाना खा ले। चल तू भी खा ले। नहीं जानता हूँ। बता जल्दी, बता रखा तो। नहीं, मेरे को मालूम। बता, नहीं तो अभी देख ले फिर। मैंने पैसे नहीं लिए। बता। नहीं मालूम सर। तू ऐसे नहीं मानेगा। मिस्टर ओशियन, उधर देख। चोरी। हाँ? क्या कर रहा है यहाँ? बाप के बारात में आया क्या? ये सगाई का शगुन लेने के लिए खड़ा है? हैं? मैं अपनी पत्नी से मिलने आया हूँ। पत्नी से मिलने आया है? अबे तूने पुलिस स्टेशन को क्या बाल विवाह केंद्र समझ के रखा है? हाँ? चल भाग जाए से। तो टायर लटका दूंगा गले पे। चल भाग। हवलदार जी, प्लीज दद्दा को एक बार मिलने दीजिए ना भाभी से। अंकल जी प्लीज,
बस एक बार मिलने दीजिए ना। अबे रात हो गई है, मिलने मिलने का टाइम खत्म हो गया है। चलो भागो। क्या हो रहा है ये सब? क्या बात है राज सिंह? कुछ नहीं सर। क्या प्रॉब्लम है? सर प्लीज मेरी पत्नी इस जेल में, मुझे बस एक बार उससे मिलने दीजिए सर, प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार सर, प्लीज सर। प्लीज सर। मिल लेने दे राज सिंह। ओके सर। पर एक बंदा जाएगा सिर्फ। ओके सर। सिर्फ तुम? जी चलेगा। और कोई नहीं? थैंक यू सर, थैंक यू। जा राज सिंह, मिला दे। थैंक यू सर। वो बसरी की शहजादी खुद खाएगी कि कॉर्ड तोड़ कर तेरे मुंह में डालू? चल खा ले। विद्या